कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और इस बार सरकार जो है पेड़ अपनी माँ के नाम लगवा रही है, सुने हो ना, बार बार आता है एक पेड़ लगाओ अपने माँ के नाम। और सरकार जो है इसको आंदोलन सुना होगा आप लोगों ने, है ना। और मैत्री वृक्ष उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सरकार जो है वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब शादी होती है, जब बहू पहले दिन आती है ससुराल में, तो उससे क्या करवाया जाता है, एक वृक्ष लगवाया जाता है। उस वृक्ष का नाम है मैत्री वृक्ष, समझ गए। चलिए सर जी बताएंगे, सर जी के लिए पहले जोरदार ताली बजाएं। बच्चों गुड मॉर्निंग। यहाँ कुछ कहने से पहले सभी अध्यापक गणों का अभिनंदन करता हूँ और फिर आप लोगों से बात करूँगा। पर्यावरण क्या है जानते हैं आप? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है उसका पर्यावरण है। पर्यावरण में वायुमंडल का नाम सुना ना? वायुमंडल बहुत ज़रूरी है। और वायुमंडल किससे बनता है जानते हैं? गैसों से बनता है ना। उसमें हमें सांस लेने के लिए जो आवश्यक गैस है ऑक्सीजन बहुत थोड़ी होती है। अगर इतना से मान लीजिए कि वो गैस है, इतनी गैस में इतना सा ऑक्सीजन होता है, ठीक। वो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है ना। बाकी अभी सर ने बताया कि अगर ऑक्सीजन कम होगी तो हमारी हालत कैसी होगी, है ना। जैसे जल में मछली बिना जल के नहीं रह सकती, वैसे हम धरती पर बिना ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन देता कौन है? और पेड़ अभी केवल कट रहे हैं ना, सही है। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया, आप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है पेड़, ठीक। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो गर्म गैस है ना, तो जो गर्म गैस है उसको पेड़ अवशोषित कर लेता है, समझे? समझ आ रहा बेटा? पत्ती है ना, जो पेड़ पत्ती है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिसे फैलाने के लिए हम पहले तो सांस लेते हैं, दूसरा लकड़ी, प्लास्टिक, तमाम चीज़ जलाते हैं ना। पेट्रोल जलाते हैं, मोबिल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हर तरह से फैलता है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर 1/3 हिस्सा पेड़ होना चाहिए, पता? तो धरती पर जितनी धरती पर हम लोग रहते हैं, दिखती धरती, उससे 1/3 हिस्सा पेड़ का होना चाहिए, है नहीं? हम अभी बात कर रहे थे वन विभाग के अधिकारी से, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 10% है बस, लेकिन ऐसा भी नहीं, इतना भी नहीं है। इतना हम समझ रहे हैं, इतना भी नहीं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए पेड़ कट रहे हैं ना। सरकार लगाती भी है, आपने देखा ही होगा, माँ के नाम आपके स्कूल में ही लगे ना। पर जो गाँव में लगते हैं, जो बाहर लगते हैं, वो विभिन्न कारणों से नष्ट हो जाते हैं। कभी बकरी खा जाती, कभी जानवर खा जाते, कभी दीमक लग जाते ना, कभी सूख जाते, कभी थोड़ा बड़ा पेड़ होता है तो आंधी से टूटता ना। ऐसे भी पेड़ तैयार नहीं हो पाता। पेड़ तैयार करने के लिए आप बच्चों को, हमारे बड़ों को ध्यान देना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा? हम बात इस पे करें, कैसे करेंगे? पेड़ तैयार करने के लिए हमें पौधा चाहिए, तो पौधा सबके पास तो है नहीं, है? सबके पास पौधा नहीं ना। पौधा लाए कैसे जानते हैं? आप सब गांव के बच्चे हैं, हर जगह मिट्टी मिल जाती ना, मिट्टी मिल जाती है। आपके पास सब्जी, आपके घर में सब्जी भी आती है, पन्नी भी है, नहीं है? उस पन्नी में मिट्टी भरिए और आप गाँव से हैं, कटहल का बीज, महुए का बीज, आम का बीज, पीपल का बीज बहुत आसानी से मिल जाएगा ना आप लोगों को? सबको मिल जाएगा ना महुए का बीज? महुए की कोई गोली
है ना, जो भी बीज मिल जाए आपका उसको उस मिट्टी में डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, कुछ दिन में उसमें से पौधा निकल आएगा। फिर जब आपका बर्थडे आए, आपका जन्मदिन जिस दिन आए, ठीक, जिस दिन आपका जन्मदिन आए, जिस दिन मम्मी पापा का जन्मदिन आए, जिस दिन किसी अपने भाई बहन का जन्मदिन आए, ठीक, जिस दिन बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन किसी का भी जन्मदिन हो, आपको वो पौधा जब इसका बड़ा सा हो जाए, कहीं जहाँ जगह आपको दिखे वहाँ लगा दीजिए। ऐसी जगह लगाइए कि ऐसी जगह लगाइए कोई खा ना पाए, और अगर लगता है कि ऐसी जगह नहीं है तो उसको और बड़ा हो जाने दीजिए, थोड़ी बड़ी पन्नी मिट्टी डाल दीजिए और बड़ा हो जाने दीजिए, इतनी बड़े मेरे बराबर कि बकरी भी ना खा पाए, तब लगाइए जाके ना। 1 साल बाद लगाइए, हो सकता है कर सकते। कोई कह सकता कि मेरे पास पेड़ नहीं है, पेड़ मिल जाएगा ना, सब लोग तैयार कर लेंगे ना, जगह तो सबके पास है घर में, छत पे पन्नी में मिट्टी भर के एक बीज कोई भी डाल दीजिए, पौधा जम जाएगा। अब वो फल दे ना दे, हमें फल दे ना दे, छाया देगा, हमें फल मिले ना मिले, छाया मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि इन पौधों से जो पत्तियाँ होंगी, जो फल होंगे, हम ना खा पाए तो चिड़िया, तमाम और जीव, जो पत्तियाँ खाने वाले कीड़े हैं, और जब गिर जाती है तो देखिए गिरी है आपके यहाँ, अब क्या गिरी है, ये नीम की पत्तियाँ देखिए गिरी हुई ना, ये नीम की पत्तियाँ देखिए काली पड़ रही, कुछ दिन बाद आप देखेंगे गायब हो गई। गायब कैसे होती जानते हैं? इसमें भी बहुत ढेर सारे कीड़े खाते रहते हैं, इसको भी खा करके नाइट्रोजन में बदलते हैं, पता जानते हैं आप? देखिएगा धीरे धीरे सब गायब हो जाएगी, इसको खा जाएंगे छोटे छोटे कीड़े, ठीक है। ऐसे गड्ढे में पड़ी होती, थोड़ा पानी मिलता ना, जल्दी खा जाते हैं, और ऐसे बाजारों में जो बाल्टी वाली खाद मिलती है, बाल्टी वाली खाद डालते हैं ना आपके घरों में, वही है, सड़े गले पदार्थों से बनाई गई खाद को जैविक खाद कहते हैं ना, रासायनिक खाद और जैविक खाद, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, आप मेरी बात इसका समझ गए। तो पेड़ लगाने से तमाम जीवों को भोजन मिलता है, और भोजन मिलता है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी समझते हैं ना सब, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ठीक। वो पॉजिटिव एनर्जी सबको चाहिए, चाहिए ना, तो पेड़ जरूर लगाएंगे। और भी तरीके हैं, इतना ही नहीं, गेंदे का फूल सबके घर में होता है, गेंदे के फूल को जब वो थोड़ा सा पक जाए, बड़ा हो जाए, तो खुद बीज होता है, रख लीजिए, सुखा लीजिए, उसके बाद जब बरसात आए तो जिस रोड से निकलते हैं, कच्ची रोड मिलती ना, इधर उधर रोड के दोनों साइड कच्चा होता ना, बिखेरते चलिए, जब उस रोड से में ऐसे पेड़ निकल आएंगे, और जब जब गेंदा खिलेगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? हमको कैसा लगेगा? सर आएंगे तो कैसा लगेगा? जब सबको अच्छा लगेगा तो आपको उसके बदले क्या मिला? पॉजिटिव एनर्जी मिली ना। सबने क्या कहा? बहुत अच्छा किया, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। तो आपको कुछ नहीं करना, आते जाते जेब में रखे रहो, ऐसे ऐसे करो, ठीक तो चले जाओ ना, करना कुछ, ठीक से चले जाना है, अपने आप जब आएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। गेंदे का फूल ऐसा होता है, बकरी खा ले तब भी वो बड़ा हो जाता है, पता है ना, उसको बकरी खा लेती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, खाने के बाद भी अपने से बड़ा हो जाता है, उसमें पता नहीं ऐसे गुण है, ठीक। उसके अलावा आप पपीते का बीज फेंक सकते हैं, पपीते का बीज होता है ना, उसको मत फेंकिए, गर्मियों में रख लीजिए, सुखा के पन्नी में रख लीजिए, उसको फेंकते चले जाइए, जगह जगह फेंकेंगे ये भी जमाएगा, पपीता फले ना फले, आप अच्छा तो लगेगा ना, सड़क के किनारे किनारे, गंदगी से तो ये अच्छा लगेगा ना, ठीक। ये कर सकते हैं हम लोग, करेंगे हर साल। जब भी आपको जो भी मिले याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। प्लास्टिक, आप सब बहुत प्लास्टिक यूज करते हैं, पता है, टॉफी पन्नी में होती, बिस्किट
पन्नी में होता चिप्स। पहले तो आपसे बताते हैं ये सब चीजें नुकसान करती है, ये सब चीजें इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि नहीं खाना है, लेकिन अगर आप खाते हैं तो उसकी पन्नियों को फेंकेंगे नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, या तो कूड़ेदान में फेंकेंगे या जो प्लास्टिक के बदले तमाम फल देने वाले आते हैं ना, केला अमरूद देने वाले आते हैं, उनको देंगे। ठीक, वो नहीं लेंगे तो फ्री में दे देंगे। हम बात कर रहे हैं डीएम साहब से, जल्द ही इस पे आदेश हो सकता है। देखिए हमने जो भी खाया सब ऐसे रख लिया, हम कहीं नहीं फेंक रहे। ठीक, तो आप भी कर सकते, नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते ना। ये देखिए हमने सब इसमें बांध के रख लिया, तो आप भी कर सकते ना। करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे सबसे पहला काम होगा, नाली में जाने से बचेगा, तो नाली में पानी नहीं रुकेगा। अगर पानी रुकता है तो गंदे पानी में क्या पैदा होता? और मच्छर से आपको फायदा होता नुकसान? तो अगर पानी नहीं रुका तो मच्छर पैदा होंगे नहीं होंगे ना। ये देखिए सारी पन्नी हम रख लिए, हमने नहीं फेंका कभी। मच्छर काटने से कौन बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हैजा, सारे बीमारी मच्छर से होते हैं। ठीक, तो अगर मच्छर नहीं होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। प्लास्टिक नहीं फेंकेंगे, नाली नहीं जाम होगी। और जानते हैं आप सब खेती से जुड़े हो ना, खेती ऐसे परिवार से जहाँ खेती होती ना, तो पन्नी अगर खेतों में जमी चली जाए, कोई पौधा वहाँ जमेगा? कोई फसल जमेगी? तो खेतों से भी, अगर आप खेतों की तरफ जाते हैं कभी अपने खेतों की तरफ, तो देखिए कोई पन्नी पड़ी है तो उसको निकाल लीजिए, पड़ी रहनी चाहिए। जब कभी अपने खेतों में जाइए तो पन्नी को बिन करके एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, जलाइएगा नहीं। सबसे बड़ी बात, आप लोग जलाते हैं ना, जला देते हैं, जलाने से क्या होता है जानते हैं? पहले तो आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं क्योंकि हम सांस से भी छोड़ते हैं ना। सबसे ज़्यादा खतरनाक है उससे माइक्रो प्लास्टिक के कण, जब वो जलता है तो बदबू करता है। अगर वो आपके नाक में समझ में आया कि जलने के बाद उसकी स्मेल आई, अगर उसकी स्मेल आपके नाक में आई तो इसका मतलब है कि प्लास्टिक के छोटे कण जो नहीं दिखते वो आपके पेट में चले गए सांस के माध्यम से। सांस लिया ना, अगर आपके नाक को उसकी स्मेल आ गई, मतलब वो आपके पेट में चला गया। अभी डॉक्टर के अनुसार वो अगर चला गया आपके पेट में, वो बहुत खतरनाक है, उससे तमाम बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर भी उसी की वजह से होता है। ठीक, जहाँ कोई जलाए उसको मना करना है, वहाँ रहना नहीं है, वहाँ मत रुकिएगा। ठीक है, और कभी खुद नहीं जलाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं क्या करेंगे? डस्टबिन में डालेंगे। जैसे अभी एक तालाब है आपका, तालाब के किनारे ढेर सारी पन्नी पड़ी है, उससे मछलियाँ मर रही है, जो मछली पाला हुआ है, गंदगी हो रही है। देखते हैं, मैंने फोटो खींची है, आप लोग भी देख लीजिएगा, गंदगी हो रही है। तो अच्छी बात, अच्छा है वो, किसने किया? हम सब लोगों ने, हम ही लोगों ने किया ना। कितनी पन्नी क्यों इस्तेमाल करें? ऐसी चीज खाने की जरूरत क्या है? घर में मम्मी से बोलो, आलू से फिंगर चिप्स बनता है बड़े आसानी से, पता ना? फिंगर चिप्स बड़े आसानी से बनता है। वो पैकेट के जो होते हैं कितने महीने पुराने होते हैं? कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर। अब आपके घर में कोई चीज बनती है तो 2 दिन से ज्यादा खा सकते हैं क्या? उसमें कीड़े लग जाते हैं ना। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इससे ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाती। करते क्या? ठीक, क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो पन्नी वाले में कैसे है कि उसको हम 6 महीने, साल भर खाते हैं? उसमें केमिकल होता है। केमिकल खाना सही है? क्यों खाते हैं? खाएंगे नहीं खाएंगे। और अगर कभी खाना पड़ा, खाना नहीं है, खाना पड़ा तो पन्नी फेंकेंगे नहीं। तो पन्नी जब खरीदेंगे नहीं तो पन्नी आएगी नहीं ना। और अगर खरीदना पड़ता है किसी की वजह से, कुछ कोई आ गया है, किसी को खिलाना है, कुछ लाग घर में आ गई है,
तो इधर उधर नहीं फेंकेंगे, फेंकेंगे ना, नहीं फेंकेंगे ना, जलाना भी नहीं है। क्लियर, पक्का हो गया। प्लास्टिक कैसे समाधान होगा समझ में आ गया। एकत्रित करके या तो कूड़े में देना है जो कूड़ा वाला आता है, या डस्टबिन में डालना है, या जो कबाड़ वाला आता है उसको देना। ठीक, कबाड़ वाला कबाड़ वाले को बोतल के साथ फ्री में दे दीजिए। तो बोतल भी नहीं लेता, हम बीएम साहब से बात कर रहे हैं। बीज की पन्नी ले लेता है, ठीक है, जो बीज वाली पन्नी है उसको ले लेता है वो, ठीक है। बीज वाली पन्नी तो ले ही लेगा, ये बिस्किट वाली पन्नी नहीं लेगा तो उसको बीज की पन्नी के साथ फ्री में दे दो, उसी में भर के दे दो, ले जाओ। मम्मी देखो बाल झाड़ती हूँ, बच्चे इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि उससे वायुन मिलते हैं, और जब इसको लेने लगेंगे तो बच्चे अपने आप फेंकेंगे, नहीं बैग में ले जाएंगे। कोशिश करेंगे बीएम साहब से बोले हैं कि आदेश कर दीजिए क्या बोलते बड़े व्यापारियों को, जो बड़े व्यापारी लेने लगेंगे। परेशान होके देखिए, बकुला हमारे पड़े हैं, छटवाना पड़ा पेड़, बहुत ज्यादा जंगली करना दिए। मैं पेड़ों एकदम हरा भरा था, लेकिन मजबूरी में आपके यहाँ फिर भी बहुत पेड़ हैं, आप लोगों ने काफी बदबू, इतनी बदबू, बच्चे प्रार्थना तो नहीं कर पा रहे। ये समझ गए आप। अब हम आपको बात करते हैं पढ़ने की। पढ़ाई करते हैं ना सब लोग। कुछ लोग स्कूल आते हैं, कुछ लोग 4 दिन घर में बैठ जाते हैं, है ना। 4 दिन घर में बैठने वाले बच्चों को समझ आएगा कुछ। पहले तो रोज स्कूल आइए, रोज स्कूल आएंगे ना, पहले रोज स्कूल आना सीखिए, रोज स्कूल आना है। और समझिए, घर में जरूर पढ़ना है। घर में कैसे पढ़ते हैं जानते हैं? कैसे पढ़ते हैं पता है आपको? पढ़ने के लिए पहले रीडिंग करना जरूरी है। उसमें आपको सिखाया गया है हिंदी में स्वर और व्यंजन सिखाया गया है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। आ से आहा तक होता है स्वर, का से ज्ञा तक होता है व्यंजन, है ना। जब इससे मिलाकर आपने पढ़ा है, अभी शायद एक वाले बच्चे नए हैं, उनको नहीं आता होगा, कल कल हल हल पढ़ा है ना। इसमें जब मात्रा लगाते हैं तो मात्रा को लघु स्वर और दीर्घ स्वर में बांटते हैं। लघु स्वर मालूम है आपको? लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर समझते हैं आप लोग? कक्षा 2, 3, 4, 5 वाले लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक मालूम है? मालूम है? लघु स्वर होता जहां मुंह धीमे से खुलता, दीर्घ स्वर होता जहां मुंह, ठीक। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, कल, ये लघु स्वर है या दीर्घ स्वर है? काल, काल। तो बोलते समय ही समझ आ जाएगा कहाँ मात्रा है, कौन सी मात्रा है। जब मुंह आप खोलेंगे कल कोई मात्रा नहीं है, काल का में आपकी मात्रा है ना। लघु मात्रा है या दीर्घ मात्रा? 2 वाले बच्चे 3 वाले बच्चे ध्यान दो। लघु, तो कहाँ पे है लघु मात्रा? ये गा में, गी ना, यहाँ पे कक्का किक्की पढ़ा है ना, इसका प्रयोग ऐसे होता है। जो आपने कक्का किक्की से पढ़ा ना, उसका प्रयोग ऐसे होता है, ऐसे गी मतलब लघु स्वर छोटी की मात्रा, ठीक। और 3 में कौन सी मात्रा है? देखिए, मुंह खोल के पे समझिए। बड़ी इसमें है टा में बड़ी की मात्रा। पढ़ना आसान है। अब ऊ वाला देखते हैं, कुल। कौन से ऊ की? वेरी गुड। कैसे? लघु स्वर, कूल, कूल, सही है। और बच्चों जानते हैं, खेलते खेलते पढ़ना सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो छोटे हैं, छोटे बच्चों की मेमोरी शॉर्ट इरेजेबल होती है, जल्दी से जो सीखे होते हैं वो भूल जाते हैं। ये बच्चों की मेमोरी होती है, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कि आपने सुना नहीं, ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं, हुआ क्या? भूल गए।
भूल गए ना? पढ़ा है ना सब चीज? भूल गए। ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, हर सबके साथ होता है। कभी कभी हम लोग भी भूल जाते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, ठीक, हमसे भी गलतियां होती, बड़े हैं भूल जाते हैं। वैसे आप लोगों की आप बच्चों की मेमोरी शॉर्ट इरेजेबल होती है, बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं, ठीक। तो उसको क्या करेंगे कि कैसे हमको आने लगे, जानते हैं कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास समझते हैं? बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है ना? बार बार तो पढ़ेंगे ना? यहाँ पढ़ने के बाद घर में जरूर पढ़ेंगे। ज्ञान गंगा इतनी पतली है, बाकी किताबें इतनी इतनी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 चैप्टर होते एक दिन में अगर एक चैप्टर केवल पढ़ना सीख लिया, अब जैसे हमने बताया, ऐसे इंग्लिश में भी, इंग्लिश में क्या है, वावेल है और कॉन्सोनेंट, A-E-I-O-U, इतने ही केवल वावेल है। बड़ी ई की मात्रा लगती है, कहीं डबल ई लगाते हैं, कहीं आई लगाते हैं, है ना? छोटी ई की मात्रा के लिए हमेशा आई लगती है, ठीक, छोटी ई की मात्रा के लिए हमेशा आई लगता है, और ए की मात्रा के लिए ए या ई लगता है, ज़्यादातर ई ही लगता है, ठीक। बड़ा आ की मात्रा के लिए ए लगता है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लगता है, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगता है ना? बस उसमें तो पांच ही है ना, A-I-O-A-E-I-O-U, 5 से सारी मात्रा बन जाती है। जो आप हिंदी में सीख लिए वही इंग्लिश में सीख गए। कठिन होगा पढ़ना लिखना? नहीं कठिन ना? लेकिन जब तक आप रोज स्कूल नहीं आएंगे, घर पर नहीं पढ़ेंगे, तो आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, भूल जाएंगे ना? पहले रोज स्कूल आना है, दूसरा घर में जरूर पढ़ना है, एक चैप्टर डेली पढ़ना ही पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसको इमला बुलवाना है। घर में कोई इमला नहीं बोलता तो थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, याद करने के बाद उसको लिख डालिए, याद करने के बाद, क्योंकि गांव के बच्चे, हो सकता है बहुत से घरों में लोगों के पास समय ना हो, बहुत से लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी बहनें, आपके घर की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं आपके घर है ना, वो सब आज पढ़ी लिखी हैं, आपको इमला बोल सकती हैं। तो आप जब पढ़ लीजिए, पहले जो पढ़िएगा उसी का इमला बोलवाइएगा, ये नहीं कहीं से बोल दीजिए। पहले जो पढ़ेंगे, जब उसको लिखेंगे तो गलती होगी, होने दीजिए। जब आप पढ़ेंगे और लिखेंगे तो गलतियों से सीखेंगे कि क्या हमने गलत किया, दूसरे दिन गलती होगी, है ना? ये करेंगे ना घर पे? रोज पढ़िएगा बेटा। हमारे यहाँ एक महान पुरुष हुए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक। वो उस समय जब वो थे, उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि उनके बराबर विश्व में कोई नहीं पढ़ा उस समय, ठीक। आज भी एक आध लोग होंगे जो उनसे ज़्यादा पढ़ पाए, ठीक। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध मिलेगा क्या? कोई ला सकता क्या? लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो वो शेरनी का दूध पी लिया, ठीक। आगे उन्होंने कहा था, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जैसे हम सर मैम बोलते ना आप लोगों को, तो इसी को दहाड़ना कहते हैं। जो पी लेता है वो, है ना? पिएंगे आप सब? पक्का ना? घर में जरूर पढ़िए बेटा, घर में पढ़ेंगे। हमने फिर से बताया, हमारी मेमोरी शॉर्ट इरेजेबल होती है, जल्दी भूल जाते हैं। जब आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान, रसरी आवत जात दिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है कि हम जितनी ज़्यादा बार अभ्यास करते हैं, उतनी जल्दी से ज्ञान का सृजन, ज्ञान का अंकन हमारे मस्तिष्क में हो जाता है, ठीक, समझे? और वो वैसे ही होता है जैसे हम इस पे बार बार अगर उंगली रगड़े तो क्या इस पे निशान बनेगा, या रस्सी रगड़े? लेकिन कई दिन तक रगड़े
तो उससे जो छोटे छोटे कण होते हैं वो घिसने लगेंगे और निशान। वैसे ही अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा सर। आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है, भैया हैं आपके, एक हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, पढ़िएगा जरूर, घर में जरूर पढ़िए, ठीक? पढ़ेंगे ना? नहीं पढ़ेंगे घर पे? खेल, और देखिए खेल खेल में भी पढ़ सकते हैं। आप लोग दौड़ने वाला खेलते तो उसमें से किसी को चोर बनाते। चोर बनाने के लिए आप पहले या तो ऐसे करते, कोई नियम बनाते ना, 1 2 3 गिनती लिखते या कोई, तो इसमें एक नियम बना सकते खेलने में कि चलो आज हम छोटी की मात्रा वाला शब्द बोलते हैं, जो अटक जाएगा वो चोर, ठीक? चलो आज हम ऐसे, जैसे एक एग्जाम्पल से बताते, 4-5 लोग हैं, 4-5 वाले आओ, तो 5 वाले तुम लोग जैसे खेलने जा रहे, 5 वाले 5 लोग आओ। आपने खेलते खेलते ये बोलना है, जैसे किसी को चोर बनाना है तो कहना है आज छोटी की मात्रा से खेलते, तो छोटी की मात्रा से एक शब्द आप बोलिए, छोटी की मात्रा से बना शब्द 3 आप बोलिए, तो आप बोलिए, हाँ आप बोलिए, 2 अक्षर हो कम से कम। जो फंस जाए वो चोर, काम खत्म, है ना? आने भी लगेगा, ठीक? अब जब वो किसी को छू ले, फिर से किसी को चोर बनाना है, फिर ऐसे करना है, बड़ी की मात्रा के लिए, ठीक? समझ गए? खेल खेल में सीख लेना है, खेल खेल में हो जाएगा ना? कर सकते हैं? अब लोग ऐसे करिए, ऐसे आदत डालिए, छोटे भाई बहन भी हमारे वैसे खेलने लगेंगे, जो हम करेंगे हमको देख कर वो नकल करेंगे, करिए आप लोग, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, आप सब अच्छा करिए। स्टैंड अप, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए सर के लिए धन्यवाद ताली। 1 बहुत बढ़िया। सर जी ने बताया ना क्या क्या चीज़।